हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखिए हम क्या करेंगे। आज जानेंगे हम मिक्सचर के अंदर एलिगेशन कॉन्सेप्ट का यूज। तो एलिगेशन बहुत ज़बरदस्त और शानदार सा कॉन्सेप्ट है जो कि मिक्सचर के क्वेश्चंस को बिल्कुल हलवा बना के रख देता है। तो देखिए इसका यूज कहाँ होगा। जब हम दो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को मिलाएंगे एक डिफरेंट रेशियो में, और हमसे पूछा जाएगा जो नया मिक्सचर बना है उसके अंदर क्या रेशियो होगा इन इंग्रेडिएंट्स का, जो कि दो अलग अलग मिक्सचर्स में थे। तो वहाँ हम इन एलिगेशन का यूज करेंगे। इसके अलावा न केवल मिक्सचर के क्वेश्चंस में, प्रॉफिट लॉस, एवरेज के क्वेश्चंस में और भी बहुत सारे चैप्टर्स में एलिगेशन का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है। तो देखिए एलिगेशन का एक फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो देखिए एलिगेशन का एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए दो मिक्सचर हैं जिनको कि x रेशियो y में एक दूसरे के साथ मिलाया गया है। और देखिए जो पहला मिक्सचर है इसकी कॉस्ट क्या है c, यानी ये चीपर यानी सस्ता है, इसकी कॉस्ट है c। और दूसरा मिक्सचर है ये क्या है, महंगा है यानी डियरर है, इसलिए मैंने इसको d से दिखाया है। जब इनको x रेशियो y में मिलाया गया तो देखिए इन दोनों का जो मीन प्राइस आया, एवरेज प्राइस आया, वो क्या है m। तो अब देखिए एलिगेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा। अब देखिए क्योंकि ये C M से क्या होगा कम और D क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि ये क्या मीन प्राइस इन दोनों के बीच में। तो यहाँ देखिए क्या होता है C माइनस M, और देखिए इधर क्या होता है D माइनस, सॉरी ये उल्टा हो गया, इधर देखिए क्या होता है M माइनस C, और इधर देखिए क्या होता है D माइनस M। अब देखिए एक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ इन दोनों का जो डिफरेंस है d माइनस सी, वो किसके बराबर होगा d माइनस एम। एम माइनस सी मतलब यहाँ जो रेशियो आएगा इनके सम के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ d माइनस सी किसके बराबर होगा, ये देखिए मैथमेटिकली प्रूव भी हो जाएगा, d माइनस एम प्लस एम माइनस सी। अब देखिए ये m माइनस का ये प्लस का है, तो इधर दोनों तरफ क्या हो गया d माइनस सी इक्वल टू डी माइनस सी, मतलब एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया। तो देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो x और y का रेशियो है, मतलब जिस रेशियो में हमने ये मिक्सचर्स मिलाए हैं x अपॉन y, ये किसके बराबर हो जाएगा d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। तो देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। और ये क्या था, एक जनरल फॉर्मेट एलिगेशन का। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे बेस्ड हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे से शानदार से क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति के पास कोई केमिकल है जिसकी की कीमत क्या है 25 रुपए पर लीटर। अब देखिए आपको बताना है उस व्यक्ति को इस केमिकल के अंदर किस रेशो में पानी मिलाना चाहिए जिससे कि इस मिक्सचर को अगर वो 25 रुपए पर लीटर पर बेचे, मतलब कि जिस रेट से उसने खरीदा है उसी रेट पे बेच दे, तो उसको 25% का लाभ हो। अब देखिए 25% का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो उस पर 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5, यानी उस केमिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 यूनिट। अब यहाँ देखिए कितना दिया है 25, तो 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 4 यानी 16 रुपये। इसका मतलब ये हुआ उस केमिकल में पानी मिला देने से इस तरह से पानी मिलाना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है उसको उस केमिकल की जो कीमत पड़ जाए वो 16 रुपये पर लीटर पड़ जाए। अब देखिए हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे। देखिए इसने हमसे पूछा है पानी किस रेशो में मिलाया, तो इधर रहा पानी और इधर रहा ये केमिकल। अब देखिए पानी के अंदर केमिकल कितना होगा 0, या फिर मैं कहूँ पानी क्या होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए यहाँ क्या होगा, जो केमिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 25 रुपये पर लीटर, पानी क्या है फ्री में मिल जाएगा। अब देखिए दोनों का जो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल के आया है वो कितना आया है 16 रुपये लीटर, यानी 25 रुपये पर लीटर के केमिकल में पानी मिलाने से दोनों का एवरेज जो प्राइस आएगा मिक्सचर का वो है 16 रुपये लीटर। अब देखिए
जो हमने जनरल फॉर्मेट बनाया था उसी से इसको सॉल्व करते हैं। 16 में से 0 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और 25 में से 16 गया तो ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये जो इन दोनों का रेशो होता था पानी का और केमिकल का, वो किसके बराबर होता था, इस रेशो के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पानी और केमिकल का रेशो कितना हो जाएगा 9:16। मतलब अगर 9 यूनिट पानी है तो 16 यूनिट क्या होगा केमिकल। इस तरह से उसको जो ये मिक्सचर पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा 16 रुपये पर लीटर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए उम्मीद से मुझे एक चीज़ याद आती है, आपके पेरेंट्स को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो आपको उनकी उम्मीद को तोड़ना नहीं है, उनके विश्वास को तोड़ना नहीं है। चलिए उम्मीद से एक कहानी और मेरे को याद आती है, एक उम्मीद। तो देखिए क्या है कहानी। देखिए एक राजा के महल के बाहर एक चौकीदार लगातार चौकीदारी करता रहता था। बहुत सालों से वो चौकीदारी करता आ रहा था। तो देखिए एक दिन जब राजा अपने महल में घुस रहे थे तो उन्होंने उस चौकीदार को ठंड में ठिठुरते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि तुम ठंड से क्यों ठिठुर रहे हो। उस चौकीदार ने जवाब दिया, महाराज मेरे पास इतने मोटे कपड़े नहीं है कि मैं सर्दी से बच सकूं, इसलिए मैं ठिठुर रहा हूं। तो महाराज ने देखिए उसको क्या उम्मीद दिलाई कि मैं अभी महल में जाकर आपके लिए मोटे वस्त्र भिजवाता हूँ। लेकिन जब महाराज महल में गए तो राजा बातों में उलझ गए और भूल गए कि मुझे उस चौकीदार के लिए मोटे वस्त्र भी भिजवाने थे। तो अब देखिए होता क्या है, अगले दिन जब सुबह हुई तो पता लगा कि वो चौकीदार मर चुका था। और उसकी मौत का कारण देखिए उस व्यक्ति के पास से, चौकीदार के पास से एक खत मिला और उसमें लिखा था, महाराज आपने मुझे उम्मीद जगा दी थी मोटे वस्त्रों की, मैं सर्दी की वजह से नहीं, आप अपनी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए, मैं उसकी वजह से मर गया। तो देखिए अगर आप किसी को कोई उम्मीद दिलाते हो, कोई दिलासा दिलाते हो, तो आप उसे पूरा करने की सोचिए। इस तरह से आपके पेरेंट्स भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, तो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए। तो चलिए फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक 40 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का, जिसमें कि पानी की मात्रा कितनी है 10% है। तो अब आपको बताना है इस मिक्सचर के अंदर कितने लीटर पानी और मिलाया जाए जिससे कि मिक्सचर में जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो जाए 20%। तो देखिए एलिगेशन से हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 40 लीटर के अंदर कितना है 10% पानी है। अब देखिए हमने सपोज कर लिया कि x लीटर पानी मिलाया है, तो देखिए इसमें कितना पानी होगा 100%। अब देखिए 40 और x लीटर का एक मिक्सचर बन गया, इस मिक्सचर में पानी कितना है 20%। अब देखिए 20 में से 10 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 10%, और ये कितना हो जाएगा 100 में से 20 माइनस किया तो 80%। यानी इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 8:1। इसका मतलब अगर 8 यूनिट दूध है तो पानी कितना है 1 यूनिट। अब देखिए हमने क्या जाना था 40/x किसके बराबर होगा 8/1 के। देखिए 8 से इसको डिवाइड करें 5 पर, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी इस मिक्सचर में कितना पानी मिलाया जाए 5 लीटर, तो मिक्सचर में जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी 20%। तो ऑप्शन डी देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से बहुत आसानी से 2 से 3 स्टेप्स के अंदर एलिगेशन से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत चंद सेकंडों में कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया है 2 बर्तन ए और बी हैं जिसमें कि दूध और पानी का मिक्सचर भरा हुआ है। पहले बर्तन ए में दूध का पानी से जो अनुपात है वो कितना है 4:5। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 5:1 है। तो देखिए अब आपको बताना है दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिक्सचर लिया जाए जिससे कि एक जो नया मिक्सचर बने उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 5:4। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, एक मिक्सचर ये है ए, इसमें देखिए रेशियो कितना है 4:5। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 9 यूनिट। दूसरे बर्तन बी में क्या दिया है, ये अनुपात 5:1 है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 6 यूनिट। अब देखिए जो थर्ड मिक्सचर बना है उसका अनुपात कितना है 5:4, तो ये टोटल मिक्सचर कितना हो गया 9 यूनिट। अब देखिए हम फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों की क्वांटिटी को बराबर कर लेते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18।
चलिए 18 बना लेते हैं। तो देखिए इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से और इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, दूध और पानी। आप किसी भी एक को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं दूध लेके सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए पहले बर्तन में देखा जाए तो दूध कितना है, 2 गुणा 4 8 यूनिट। तो देखिए दूसरे मिक्सचर में कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 15 यूनिट। अब देखिए जो नया मिक्सचर बना है दोनों को मिलाने से उसमें कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। तो देखिए ये वही वाली बात हो गई, 8 और 15 के बीच में ये कितना हो गया, 10 यूनिट। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं x रेशियो y में ये मिक्सचर हमने मिलाए हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो इधर हो जाएगा 2, और 15 में से 10 गया तो 5। तो x का जो y से रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5:2। यानी a और b को 5:2 में मिलाया जाए तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बिना किसी परेशानी के बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, एक गाय और एक भैंस को 1300 रुपये में खरीदा जाता है। अगर गाय को देखिए 20% लाभ पर और भैंस को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो ऐसा करने से क्या होता है, पूरे सौदे में 23 सही 1/13% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है गाय और भैंस दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए बहुत आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं चंद सेकंडों में। देखिए गाय का मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया C और भैंस का मान लिया मैंने B। तो देखिए गाय पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 20%। भैंस पर हुआ है 25% प्रॉफिट। अब देखिए पूरे सौदे में ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 23 सही 1/13%। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 सही 1/13%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 गुणा 3 39 और 1 40, यानी 40/13%। इधर से देखिए क्या हो जाएगा, 25 में से इसको माइनस कर देंगे। पहले 25 में से मैं क्या माइनस कर देता हूँ, एक ज़्यादा 23 से मतलब 24 माइनस कर दिया। तो देखिए 24 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 1। और देखिए अब हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 12/13। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 और 12 25, 25/13%। अब देखिए दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 5 से ये 5 पर और ये 8 पर। यानी गाय का कॉस्ट प्राइस और भैंस का कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का रेशियो कितना है, 5:8। दोनों का कितना हो जाएगा, 8 + 5 13 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में दोनों का कितना दिया है, 1300। तो 13 की वैल्यू कितनी है, 1300 रुपये। एक की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। एक की वैल्यू 100 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। यानी गाय कितने की थी, 500 रुपये की, और भैंस 800 रुपये की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में भी कितना बेहतर इस्तेमाल है एलिगेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शराब और पानी का एक मिक्सचर है जिसमें कि शराब का पानी से जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। और एक दूसरे शराब और पानी के मिक्सचर में शराब और पानी का अनुपात कितना है, 4:5। तो आपको बताना है बाद वाले मिक्सचर का कितना लीटर पहले वाले मिक्सचर के 3 लीटर के साथ मिलाया जाए, जिससे कि जो नया मिक्सचर बनता है उसमें पानी और शराब का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाए। यहाँ कहा हुआ है दोनों की क्वांटिटी बराबर हो जाए, इसका मतलब यही होता है कि शराब और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:1। तो देखिए ये मैंने लिख ली वाइन यानी शराब, और इधर आ गया पानी। तो देखिए जो पहला मिक्सचर है उसमें रेशियो कितना है, 3:2 यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई मिक्सचर की, 5 यूनिट। दूसरा मिक्सचर है उसमें कितनी दी हुई है, 4:5। तो ये टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की हो गई 9 यूनिट। और दूसरा मिक्सचर कितना दिया है, 1:1। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 2 यूनिट। अब देखिए ये क्वांटिटीज हम बराबर बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 5 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम।
तो ये कितना आएगा 9 गुणा 5 45 दूनी 90, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये 90 हो गया, तो इसको 90 बनाने के लिए 18 से गुणा कर लेते हैं, इसको 10 से और इसको 45 से। अब देखिए यहाँ हम लगाएंगे एलिगेशन। देखिए कैसे लगेगा एलिगेशन। अब देखिए पहले वाले मिक्सचर में हम पानी या शराब किसी एक को लेकर बराबर कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पहले दूध लिया था, इस बार मैं पानी लेके चलता हूँ। तो देखिए पानी यहाँ कितना है, पहले मिक्सचर में 18 गुणा 2 36 लीटर, ये 36 लीटर इधर आ गया। तो देखिए बाद वाले मिक्सचर में मैं बाद वाले को पहले से लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बाद वाले का कितना पहले वाले के 3 लीटर के साथ मिलाया जाए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 50 यूनिट। और देखिए मिक्सचर के अंदर पानी कितना हो जाएगा, जो दोनों का मिक्सचर बना है वो कितना है 45 गुणा 1 45। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 में से 36 में माइनस करूं तो ये कितना हो जाएगा 9, और इधर से कितना हो जाएगा 50 में से अगर मैंने 45 माइनस किया तो ये 5। तो देखिए ये पहले वाला है और ये बाद वाला मिक्सचर है। हमसे क्या दिया है, पहले वाले के 3 लीटर के साथ बाद वाले का कितना मिलाया जाए, यानी ये पहले वाला है तो 5 की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं क्या कह सकता हूँ 5 की वैल्यू कितनी है 3 लीटर। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। हमें कितने की निकालनी है, पहला अगर हमने 5 यूनिट लिया है तो दूसरा कितना लिया है हमने 9 यूनिट। तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 3/5 गुणा 9, ये कितना आ जाएगा 27/5। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 25, 5 सही 2/5 लीटर। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले वाले मिक्सचर के 3 लीटर के साथ बाद वाले मिक्सचर का 5 सही 2/5 लीटर मिलाया जाए। तो इस तरह से जो नया मिक्सचर मिलेगा उसमें शराब और पानी की मात्रा बराबर बराबर हो जाएगी। देखिए एक कोई कमोडिटी है, कोई चीज है, उसकी 2 टाइप की वैरायटी है। पहली की कीमत क्या है 35 रुपये पर केजी और दूसरी की कीमत है 40 रुपये पर केजी। अगर देखिए इनको वजन के 2:3 में मिलाया जाए तो देखिए इस तरह से एक नया मिक्सचर बनाया गया है। अब देखिए क्या हुआ, इस मिक्सचर का 1/5 भाग कैसे बेचा गया है 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, और बचे हुए मिक्सचर को 55 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा गया है। तो आपको बताना है इस पूरे सौदे में जो लाभ होगा उसका प्रतिशत कितना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या होगा, देखिए एक मिक्सचर 2 यूनिट लिया है तो दूसरा कितना लिया है 3 यूनिट। ये 2 यूनिट वाले की कीमत कितनी है 35 रुपये पर केजी, और देखिए दूसरे की कीमत कितनी है 40 रुपये पर केजी। अब देखिए हम क्या निकाल लेंगे, इसका एवरेज प्राइस क्या निकल के आएगा। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है 40 माइनस 35 कितना हो जाएगा 5। और देखिए हमने क्या जाना था, यहाँ जो 2 क्वांटिटी आएंगी उनका जो रेशो होगा और उस रेशो का सम होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। यानी यहाँ जो 2 क्वांटिटी आएंगी उनका सम कितना होना चाहिए 5। तो देखिए ये यहाँ का जो रेशो होता था वो इस रेशो के बराबर होता था, तो यानी यहाँ क्या रेशो आएगा 2:3। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इन दोनों का जो रेशियो है इस रेशियो के बराबर होगा। अब देखिए 2 + 3 कितना हो गया 5, ये भी चीज सेटिस्फाई हो गई, और 2 + 3 5 ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा, या तो हम लिख दें 35 + 3 38, या फिर मैं क्या लिख दूं 40 - 2 38, दोनों तरीके से कह सकते हो। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 38 रुपये पर केजी। अब देखिए टोटल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 केजी का कितना है 38। तो देखिए हमने कितना मिलाया है 2 ये 3 ये 5, तो टोटल की कॉस्ट कितनी होगी 38 गुना 5 190 रुपये, या फिर इसको ऐसे रख लीजिए। अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, इसने बोला है 1/5 ऑफ द मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना था 5, तो 1/5 का मतलब 5 का 1/5 1 केजी। तो 1 केजी को किस हिसाब से बेचा है 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। देखिए मिक्सचर की कीमत पड़ रही है 38 रुपये और 1 केजी हमने बेचा 40 के हिसाब से, तो 1 केजी में कितने का प्रॉफिट हो गया 8 का, प्लस टोटल मिक्सचर था 5 केजी, 1 केजी हमने 40 में बेच दिया तो बाकी कितना बचा 4 किलो। देखिए इसको किस हिसाब से बेचा है 55 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो देखिए इस पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, मिक्सचर की कॉस्ट थी 38 और बेचा हमने 55 में, तो कितना फायदा हुआ 17 रुपये का।
अगर 1 किलो पे 17 का तो 4 पे कितना हो जाएगा, 17 गुणा 4। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 17 गुणा 4 68 और 8 76 रुपये, यानी टोटल प्रॉफिट 76 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट देखिए क्या हो जाएगा, 76 रुपये का प्रॉफिट होता है कितने पर, 38 गुना 5 पर। तो देखिए 100 पर कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुणा कर लेंगे, इससे निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट 38 गुना 2 76, 5 से इसको भाग करें तो 20। तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40%, यानी इस सौदे में जो टोटल लाभ होगा वो कितना है, 40%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो चलिए आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार का। देखिए बेईमान दूधिया टाइप के क्वेश्चंस मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था वहां कराए थे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को एलिगेशन से कराना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बेईमान दूधिया क्या करता है, कुछ दूध खरीदता है किस हिसाब से, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। और देखिए इसने क्या किया, इस दूधिया ने उस दूध के अंदर 5 लीटर पानी मिला दिया। इस तरह से दूध और पानी का जो मिक्सचर बना उसने उसे 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। और इससे क्या हुआ, उस दूधिया को पूरे सौदे में 30% का लाभ हुआ। तो आपका बताना है उस दूधिया ने कितने लीटर दूध खरीदा था। तो देखिए दूध उसने खरीदा था 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा। और देखिए उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 30% का। 30% का प्रॉफिट का मतलब है 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 रुपये। यानी दूध 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसने खरीदा और देखिए 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो दूध कितने में बेचा होगा, 13 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। लेकिन देखिए जो मिक्सचर है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 12 रुपये पर लीटर। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं सपोज करके चलता हूँ उसने x लीटर दूध खरीदा था और देखिए उसमें क्या किया है, 5 लीटर पानी मिलाया है। पानी को मैं सपोज करके चलता हूँ उसने फ्री में दिया दूध के साथ और दूध को बेचा है 13 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। और इस तरह से जो मिक्सचर बना है उसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 12 रुपये प्रति लीटर। ये यहाँ दिया हुआ है, हमें सपोज करके चल रहे हैं पानी फ्री में दिया, दूध 13 रुपये लीटर के हिसाब से दिया और ओवरऑल जो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया, 12 रुपये प्रति लीटर। अब देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 13 में से 12 गया तो ये 1 और 12 में से 0 गया तो 12। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, x/5 किसके बराबर हो जाएगा, 12/1 के। तो x की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आ जाएगी, 12 गुणा 5, ये कितना हो जाएगा, 60 लीटर। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि उस दूधिया ने 60 लीटर दूध खरीदा था। अब देखिए एक स्टेप में इस क्वेश्चन को सही करने का दूसरा तरीका क्या होगा, बहुत आसान सा तरीका। देखिए उसने 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा और 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, दूध की कीमत का 120% उसको कहाँ से वसूल हुआ, दूध से। जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसका 120% दूध से। तो देखिए बाकी जो बचा है 10% वो उसने कहाँ से वसूल किया, पानी से। दोबारा समझ लीजिए, उसने 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा था और इस टोटल सौदे में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 30% का प्रॉफिट। यानी दूध की कीमत का उसने कितना वसूल किया, 130%। 30% प्रॉफिट का यही मतलब हो जाएगा। अब देखिए दूध उसने खरीदा था 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से और 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, यानी दूध से कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। तो मैं क्या कह सकता हूँ, केवल दूध से उसको कितना वसूल हुआ, दूध की कीमत का 120% और बाकी 10% कहाँ से वसूल किया उसने, पानी से। और देखिए 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 लीटर। तो देखिए 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 10 की वैल्यू 5 है तो 120 की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 12 से गुणा करना है तो 12 गुणा 5, ये कितना हो जाएगा, 60 लीटर। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि उस बेईमान दूधिया ने जो दूध खरीदा था वो कितना था, 60 लीटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एक और बहुत अच्छा सही क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ब्रांस एक अलॉय है किसकी, कॉपर और जिंक की। ब्रोंज एक अलॉय है जिसमें कि 80% कॉपर, 4% जिंक और 16% टिन पाया जाता है। अब देखिए ब्रांस और ब्रांज का दोनों को थोड़ा थोड़ा पिघलाकर एक नई धातु बनाई गई है
मिश्र धातु बनाई गई है जिसके अंदर की 74% कॉपर है, 16% जिंक है और 10% टिन है। तो आपको बताना है ब्रास के अंदर जिंक और कॉपर की कितनी मात्रा होगी। तो देखिए 2 बार हम यहाँ पे एलिगेशन का यूज करेंगे, मैं ये भी बताऊंगा हम क्यों करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं टिन पे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं ब्रास और ब्रॉन्ज को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो देखिए इधर मैं लिख लेता हूँ ब्रास और इधर मैंने लिख लिया ब्रॉन्ज। तो देखिए ब्रास के अंदर टिन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता क्योंकि ये कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके अंदर जो टिन है वो कितना होगा 0%। इसीलिए मैंने टिन पे लगाया है एलिगेशन, क्योंकि कॉपर और जिंक अभी क्या है ब्रास के अंदर अननोन है, ये तो हमें बताने। तो तीसरी चीज क्या बची, टिन, इसलिए मैंने टिन लिया है क्योंकि ये कन्फर्म है ये ब्रास के अंदर क्या होता है 0%। देखिए ब्रॉन्ज के अंदर ये कितना होता है, ब्रॉन्ज के अंदर दिया है 16% टिन होता है, ये हमने 16% इधर लिख लिया। अब देखिए जो नई मिश्र धातु बनी है ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाकर, उसमें टिन कितना है 10%। तो मिक्सचर में कितना आ गया 10%। अब देखिए एलिगेशन लगाएं तो 16 में से 10 गया तो ये 6 और 10 में से 0 गया तो 10। इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 3:5। यानी ब्रास और ब्रेंज को किस अनुपात में मिलाया गया है 3:5 में। और देखिए हमें बताना है ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक की मात्रा। किसी भी एक चीज को मैं एलिगेशन लगा लेता हूँ, इधर मैं कॉपर पे लगा लेता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्रास और इधर आ गया ब्रॉन्ज। अब देखिए हमें पता है ये किस अनुपात में मिलाए गए, अभी अभी हमने निकाला है, ये मिलाए गए 3:5 में। यानी 3 यूनिट ब्रास है तो 5 यूनिट क्या है ब्रॉन्ज। अब देखिए ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर की कितनी मात्रा होती है, ये दिया है 80%, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो 5 के अंदर होता है ये 80%। देखिए ब्रास के अंदर अननोन है तो मैंने इसको x मान लिया। अब देखिए जो नई मिश्र धातु बनी है ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाने से, उसमें कॉपर कितना है 74%, इसके अंदर कितना है 74%। अब देखिए एलिगेशन लगा लेते हैं, 74 में से 80 गया तो ये कितना रह जाएगा 6%। इधर देखिए कितना हो जाएगा, 74 में से x माइनस करें तो 74 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों किस रेशो में होने चाहिए 3:5 में। अब देखिए 3 की वैल्यू कितनी है 6 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर क्या आएगा 10। ये क्या हो जाना चाहिए 10%, क्योंकि ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के क्या होना चाहिए बराबर। तो देखिए ये 10 आ गया, 74 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो x कितना रह जाएगा 64%। यानी मैं क्या कह सकता हूँ ब्रास के अंदर कॉपर की मात्रा कितनी है 64%। तो कॉपर कितना हो गया 64%। तो देखिए कोई भी चीज टोटल कितनी होती है 100%। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है, अगर कॉपर 64 है तो जिंक देखिए कितना हो जाएगा 100 माइनस 64%। तो ये कितना निकल के आएगा 36%। तो मैं क्या कह सकता हूँ ब्रास के अंदर कॉपर कितना है 64% और जिंक कितना है 36%। इस तरह से बहुत आसानी से आप बता सकते हो ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक का परसेंटेज। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो पहले आपको अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलिगेशन मेथड ही यूज करना है, क्योंकि बहुत आसान है एलिगेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। एक परीक्षा के अंदर देखिए 600 विद्यार्थी अपीयर हुए, मतलब 600 बच्चों ने एक परीक्षा दी। अब देखिए हुआ क्या 75% लड़के और 55% लड़कियां कट ऑफ नंबर लाने में सफल हो पाई। तो आपको बताना है कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने ये परीक्षा दी। तो ये था क्वेश्चन। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इससे आप अपने आप को परख पाओगे, जांच पाओगे कि कितना ये चैप्टर आपको समझ में आया। तो इस तरह से मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये चैप्टर आज पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हम एलसीएम और एचसीएफ करेंगे।
या फिर कोई और चैप्टर, जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। तब तक आप हंसते मुस्कुराते ऐसे ही पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम इसी उमंग, उत्साह और जोश के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।